हेलो, नमस्कार, स्वागत है आज के गौतम ब्लॉग में। मैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से आप सबका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तो आज बज चुके हैं सुबह के 8 और खाना बन गया है। तो आज का मौसम दिखाती हूँ आपको, कैसा है आज का मौसम। आज का मौसम देखो, हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। मक्के भी बड़ी बड़ी हो गई हमारे इधर, अमरूद लगे हुए हैं और ये संतरे का पेड़ है, ये भी संतरे भी लगे हुए हैं। और ये देखो मौसम, बादल हैं, काले बादल। और हमारा गांव बहुत प्यारा लग रहा है इस टाइम, सुंदर और हरा भरा। जैसे बारिश होती है उसके बाद जैसे साफ हो गई है बिल्कुल धूल धाल। तो इतना अच्छा मौसम लग रहा है। ये देखो बहुत प्यारा मौसम, हरी भरी पूरी हरा भरा लग रहा है, बहुत अच्छा। आकाश में बादल हैं वैसे थोड़े बहुत। तो ये है आज का। आजकल सावन का महीना चला हुआ है। सावन के महीने की आप सबको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस महीने में मिट्टी के से परिवार बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तो मैं भी वैसे करती हूँ, जब मैं छोटी सी थी तब से कर रही हूँ। तो ये गणेश भगवान जी हैं जो मैंने मिट्टी के बनाए हुए हैं, और ये भोले शंकर, पार्वती, और ये हैं पिंडी, और ये रुद्र। तो ऐसे बनाए जाते हैं। अभी मैं इनकी पूजा करूँगी, पूजा तो नहीं की है। और बाकी नोनी के पापा जोत जला के चले गए हैं। ये देखो मैंने पूजा का सामान ले आई हूँ, बिलपत्री है, द्रप है, और ये भांग और फूल, ये सब चढ़ाए जाएंगे भोले शंकर को। तो इस महीने में और ये कच्चा दूध गाय का। तो इस महीने में मैं इस एक महीना पूरा, जैसे संक्रांत थी, संक्रांत 16 तारीख से लेके और अगले महीने अगस्त में जब संक्रांत आएगी तब तक मैं इसकी पूजा करूँगी। तो पूजा तो मैं आराम से करूँगी, वो तो मैं बना के दिखा नहीं सकती। मैं तो वैसे ही पूजा करूँगी। अब जब पूजा हो जाएगी तब दिखाऊँगी मैं। तो हाँ करते हैं पूजा इसके बाद। वैसे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए कि क्या, पर हमारा कल्चर है ये, हिमाचली कल्चर, तो दिखाना चाहिए, करना चाहिए कि हम कैसे पूजा करते हैं। तो मैंने पूजा करनी है, तो उसके बाद मिलते हैं फिर। ये जो सावन का महीना होता है, इसमें शुरू से ही जैसे से मिट्टी के बनाए जाते हैं। अपने अपनी मर्ज़ी होती है, कैसे भी पूजा कर लो वैसे कर लो। पर मैं हमेशा मिट्टी के, जो हमारे बामी होती है उसकी बनाती हूँ। एक बार मैंने बताया भी था कि बामी जो होती है, मिट्टी का ऐसे लगा होता है ढेर सा उसमें, खेतों खातों में। तो वही दीमक से बनाती है, वो दीमक बनाती है, इतने बड़े बड़े ढेर। तो मैं वो मिट्टी लाई हूँ और उससे मैंने ये बनाए हैं, क्योंकि वो साफ़ सुथरी होती है, उसमें वो मिट्टी बिल्कुल साफ़ होती है। तो अब हम आज वैसे हमारे लोकल त्यौहार है चेड़न। तो जो हिमाचल में कुछ एरिए में मनाया जाता है, कुछ में नहीं। तो संक्रांत के दिन मनाते हैं इसको। तो आप सबको चेड़नों की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस पे हम बनाते हैं चिड़न पे, जैसे भल्ले वगैरह हो गए, चने की दाल की बेड़ियाँ टाइप हो गई। तो मैंने तो बना दी है आज। पर जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरे ननद के बच्चे आए हुए, ईशांत, नोनी, पल्लू, और नोनी भी है इनके साथ। तो इनको पता ही नहीं है, बच्चों को, पल्लू थोड़ी बड़ी है और कॉलेज में पढ़ती है, तो उसको पता है कि
ऐसे चिड़नु मनाए जाते हैं, ये त्यौहार होता है। इस त्यौहार में क्या किया जाता है, जैसे नोनी और निशांत है, नोनी को तो बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कौन सा त्यौहार है, कैसे मनाया जाता है। तो इस त्यौहार के लिए क्या क्यों मनाते हैं हम, तो जैसे बरसात में वैसे मुझे भी नहीं है इतना आइडिया कि इस त्योहार को क्यों मनाया जाता है, तो इतना सा है मुझे आइडिया, जैसे बुजुर्गों ने बताया है कि जब पहले इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, जैसे अब बहुत लोग नीचे भी सोते थे, और इतना मतलब वो नहीं था, जैसे लोग जैसे आधुनिक समान मतलब वैज्ञानिक समय आ गया है, जैसे अच्छे बेड अच्छे गद्दे, तो पहले तो जो फटे पुराने कपड़े होते थे उनसे ही बनाते थे, क्या बोलते गद्दे रजाइयाँ टाइप गद्दे, तो उनको ही लेते थे, उनके ऊपर ही सोते थे। वो बहुत बहुत टाइम तक धोने नहीं, चादरें नहीं धोनी, तो मतलब उनमें पड़ जाते थे, जैसे हमारे होते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या क्या पड़ जाते हैं, उनको वो कीड़े काड़े ऐसे छोटे छोटे वो पड़ जाते थे, तो उनको लेते थे, और शाम को ऐसे एक लकड़ियाँ होती थी, उन ऐसे टाइप की होती थी वो लकड़ी, उसमें बीच में रख के फिर वो जलाते थे शाम को। मैंने भी जलाई हैं, मुझे भी याद है जब हम छोटे थे, मैंने +1 10th या +1 तक वो काम किया है, पर मैं अपने बच्चों को बताऊंगी शाम को अगर होगा, यहाँ मैंने देखी नहीं है, वो है थोड़े दूर, तो वो लाएंगे, पर फिर उनको जलाते हैं। फिर उनको जलाने पे कि जो हमारे घर में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे पड़ते हैं खाते हैं जैसे, तो वो नहीं पड़ते, है ना। तो अब तो साफ सफाई होती है, बहुत अच्छे लोगों ने पक्के घर बनाए हुए हैं, कच्चे भी हैं लोगों के, ऐसा नहीं है, पर वहाँ भी सफाई है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट की होती है सब ने अपने घर की। तो अब नहीं वो चीज़ें हैं, पर पहले होती थी, मैंने भी नहीं देखी हैं। और भैंस भूस को पड़े जाते हैं, पड़ते हैं छोटे छोटे कीड़े, वो लेते थे। तो चिड़न इसलिए मनाए जाते हैं, मतलब इस त्योहार का यही होता है मेरे ख्याल में। और अच्छे अच्छे जैसे बबरू वगैरह हमारे हिमाचली लोकल डिश वो बनाई जाती है, फिर पतरोड़ू वगैरह ऐसे सब बनाते हैं और खाते हैं। पर इस मनाने का किस लिए मनाते हैं, तो इसका चिड़न मनाने का रीज़न एक ही है कि छोटी छोटी बरसात में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो काटते हैं, कई बार घर में पड़ जाते हैं, या भैंसों को गाय को पड़ते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए उनको जलाते हैं, मतलब उस लकड़ी के में गोबर रख के उसको जलाते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं। अब कहाँ क्या मनाते हैं मुझे नहीं पता, हमारे तो यहाँ बिलासपुर और मंडी मंडी में मेरे मायके हैं, तो वहाँ भी ऐसे मनाते हैं, और ससुराल में भी ऐसे मनाते हैं। पर अब बच्चे जानते नहीं हैं, जैसे मैं नोनी से पूछूंगी, नोनी को बताऊंगी, मैंने पूछा उससे भी, नोनी आज चिड़न है तो भी आपको पता है क्यों मनाते हैं, क्या होता है इसका। वो तो क्या होता है चिड़न, मेरे को नहीं पता चिड़न चाड़न क्या होते हैं, तो हाँ मैंने बताया है इसको। तो ये हमारा लोकल त्यौहार है, और इसको बड़े आनंद से, और जैसे होता था धान वगैरह लगे होते थे, तो सब वहाँ पे खेतों में काम कर रहे होते थे, तो खेतों में खाना खाना मैंने भी किया है ये 9th 10th उससे पहले। हालांकि हम बिलासपुर में पढ़ते थे, फिर भी गाँव में छुट्टियों में आते थे, हमारे टाइम 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी, तो जब हम गाँव में आते थे तो वहाँ वो मम्मा ले जाती थी खेत में, तो हमने फिर वहाँ पे हम ये बनाएंगे आज वो बनाएंगे, जैसे भल्ले बबरू, और लोकल डिश होती है हमारे वो चने की दाल की वो भेड़ुआ, फिर भटूरू स्वाड़ू वगैरह ये ऐसे ऐसे पतेड़ू, ये बहुत सारे बनाते थे, तो वो ले जाते थे खेतों में खाने के लिए। सीरा, जो सीरा होता है, जैसे हमारे कणक गेहूँ होती है उसको 2-3 दिन के लिए भीगने डालते हैं, फिर उससे जो उसका छिलके हैं वो अलग करते हैं, जो उसका रस सा होता है अंदर
वो सुखा के उससे सीरा बनाते हैं, और जितना सीरा लेते हैं उतना ही घी लेते हैं, तब बनाते हैं उसको। तो ये हमारी लोकल डिश हो गई। तो इस दिन ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ, आजकल तो रोज़ ही बनाते हैं, कभी बना ली भेड़वा बना ली, कभी बबरू बना लिए। पर पहले के ज़माने में लोग ये जैसे त्योहार होते थे उस टाइम बनाते थे। बेटियां आती थी, बहुएं घर जा अपने मायके जाती थी। अब तो मैंने देखा ही नहीं, हम तो कभी गए जाते ही नहीं कभी बाहर जाते हैं। अब तो ये सिस्टम रहा ही नहीं पुराने ज़माने का, सब चेंज हो गया है अब। तो ज़्यादा बात हो गई हमारी, अब मैं कर लेती हूँ पूजा। ये हमारे माता श्री भी आ गए, इनसे भी मैं पूछती हूँ भाई चिड़न किस लिए बनाते हैं। पर बहुत ज़्यादा टॉपिक हो गया, ये चिड़नों पर इतना ही काफ़ी है। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ। आप सबको चिड़नों की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और ये महीना आपका बहुत सबका बहुत अच्छा बीते। सावन का महीना भी है, तो हमारे यहाँ संक्रांत से ही शुरू होता है सावन का महीना। तो आज संक्रांत है, तो आज से शुरू हो गया हमारा सावन का महीना। तो कर लेते हैं शिव जी की पूजा, पूरा महीना पूजते हैं। फिर शाम को पूज के जब शाम का टाइम होता है, सूर्यास्त होता है, तब हम इसको खड्ड या नाले में बहा देते हैं, पानी में, बहते हुए पानी में। तो फिर रात को नहीं घर में रखते, फिर कल दोबारा पूजे, कल दोबारा नए बनाएंगे। एक महीना ऐसे ही प्रोसेस रहता है। तो मेरी तो व्यस्तता है अब, चलो ठीक है। ये पूजा कर ली मैंने। ये पूजा करने के बाद भोले शंकर, पार्वती माता, गणेश भगवान, ये बच्चों के लिए रखी हुई है अभी। और हमारी पूजा हो गई।